नमस्कार किसान साथियों। आज भूमि की हालत हो चुकी है, मृदा की हालत हो चुकी है, उसके बारे में आपसे किसान साथियों बात करना चाहेंगे कि किसान साथियों किस प्रकार हमने जो केमिकल डाल कर हमारी मृदा में जो ऊपर जो सोडियम क्लोराइड की परत बन जाती है वो क्या काम करती है। आइए किसान साथियों, मान लीजिए कि ये सोडियम क्लोराइड की परत है, इसके नीचे अंदर पड़ी है आपकी डीएपी, यूरिया, सल्फर, पोटाश जो पड़े हैं वो सभी आप जैसे डालते हो, जैसे डीएपी डाली है किसान साथियों, तो वो 40 दिन में काम करेगी आपके पौधे में। एक नाइट्रोजन एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सिर्फ आपको तुरंत कार्य करता है। यूरिया पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद पौधों को मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर फिर पौधों को मिलेगा। और किसान साथियों जो डीएपी, पोटाश, सल्फर जो आप डालते हैं उसका जो पौधे पर रिजल्ट दिखाई देता है डालने के 40 दिन के बाद दिखाई देता है। अब जो सोडियम क्लोराइड की परत बन जाती है किसान साथियों, उनके नीचे पड़ी है सोडियम क्लोराइड की परत के नीचे डीएपी, यूरिया, पोटाश, सल्फर। अब किसान साथियों उसको पौधा डायरेक्ट नहीं ले पा रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी मृदा की जो हालत है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो सभी ख़त्म हो चुके हैं धीरे धीरे। तो किसान साथियों इसमें हमको इसके सुधार करने के लिए हमको जो भी बैक्टीरिया रहते हैं, जो जीवाणु रहते हैं, ऑर्गेनिक जीवाणु रहते हैं, उनको डालने की बहुत ही आवश्यकता है, जिससे उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा मृदा का। उसके बाद इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो बढ़ी है, जो मृदा का पीएच बढ़ा है, वो करीबन उदासीन रहना चाहिए, जैसे 6.5 7.5 के बीच में। मगर इसका पीएच की स्थिति बात करते हैं, हरदा की जो मतलब कि आसपास की ज़मीनों की बात करते हैं, तो इनमें इतना फर्टिलाइज़र यूज़ हो चुका है कि इसके अंदर जो पीएच मान है वो 8 से ऊपर जा रहा है आज की स्थिति में। तो किसान साथियों ये मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मैं किसान साथियों को यही बताना चाहूँगा, यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि मृदा को सुधारने के लिए मृदा सुधारक जो रहते हैं, एक तो माइकोराजा डालिए आप हर फसल में। बारिश की फसल में माइकोराजा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बारिश के दिनों में नमी बनी रहती है। उसमें माइकोराजा एक बैक्टीरिया रहता है, खुद ही एक बैक्टीरिया रहता है, वो धीरे धीरे अपने बैक्टीरिया को बढ़ाता रहता है। जैसे 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया आपको मृदा में डालने चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों पीएसबी कल्चर है, सूडोमोनास है, एजोटोबैक्टर है, उसके बाद ट्राइकोडर्मा है। ये सारी जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये जीवाणु किसान साथियों आप खाद में, अपनी जो जैविक खाद रहती है, जैसे गोबर की खाद रहती है, उसमें आप डालकर इसको 10-15 दिन तक रख दीजिए। फिर उसके बाद इसका छिड़काव करिए, पानी लगाइए। तो वो क्या है, मृदा के अंदर जाके धीरे धीरे जो सोडियम क्लोराइड की परत है उसको हटाते हैं। और आपके जो केचुए हैं, केचुए किसान साथियों ऑर्गेनिक जो रहते हैं जीवाणु, उनको खाते हैं। मट्टी को ऊपर जो हल्की हल्की जो जीवाणु रहते हैं उनको खा के और धीरे धीरे को मृदा को भुरभुरी करते हैं। वो भी किसान साथियों सारे ख़त्म हो चुके हैं। आपके खेत में केचुए की मात्रा भी बहुत कम हो चुकी है। अब किसान साथियों जो सोडियम क्लोराइड की परत बनी है उससे पौधा बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं ले पा रहा है, जड़ों का विकास बिल्कुल भी हो नहीं रहा है। अब किसान साथियों जो चने में जो उकटा रोग है, फफूंद लगती है, आइट साइड जड़ सड़ जाती है, उसका मेन कारण ये है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है भूमि का वो सबसे कम हो गया है। इसलिए जो फफूंद है वो सीधा आपकी जो चने हैं उसकी जड़ को अटैक करता है। अब इसमें आप यदि सूडोमोनास है, राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर, इनसे किसान साथियों पीएसबी कल्चर से आप इसको चने को बीज उपचारित करेंगे। तो मान लीजिए कि ये चना लगा है, तो ये चना अपन ने ऐसा इस प्रकार बीज उपचार करा है, इसमें आइट साइड आपको जैविक सूक्ष्म जीवाणु है जो कि जो फफूंद है उनको खाते हैं, खुद फफूंद को खाते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। तो किसान साथियों जो बीज उपचार करा है वो कभी भी आपके फफूंद को जड़ों को नहीं खाने देगा चने की। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक रहते हैं उससे आपको जीवाणुओं से यदि आप इसको बीज उपचारित करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको पौधे पर दिखाई देगा। अब रही बात किसान साथियों, ये पौधे जो है फर्टिलाइज़र जो नीचे पड़ा उनको उठा नहीं पा रहे हैं, तो इनको हमको डालना पड़ेगा ऊपर से।
ऊपर से जैसे कि तरल पदार्थ में आप स्प्रे करके डाल सकते हो, जैसे कि आप बात कर सकते हैं 19-19 का घोल डाल रहे हैं NPK का। अब पौधे को NPK की ज़रूरत है तो हम इसको ऊपर से डाल रहे हैं NPK को। जो NPK ऊपर से डालेंगे वो ही पौधे को लगेगा, बाकी नीचे से जो ग्रोथ होना चाहिए पौधे की, जो हेल्दी होना चाहिए शुरू से ही, वो इसकी ग्रोथ रुक चुकी है। तो किसान साथियों, इसकी मृदा की जो हालत की बात कर सकते हैं तो हमने आपको विस्तृत में अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मेटर डालने की कोशिश करें भूमि के अंदर, और कम से कम यूरिया है, DAP है, उसके बाद सुपर है, सल्फर है, पोटास है, ये जो है केमिकल फॉर्म में देना धीरे धीरे आप कम करें। ठीक है किसान साथियों, इसी प्रकार हम मृदा सुधारने की बात करी है। इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार की चीज़ें समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है किसान साथियों, तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।